काशी में लापरवाही हुई तो 15 परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन इन हादसों के बाद यूपी के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की खुली तस्दीक है कि इस हादसे से किसी ने कोई सबक अभी तक नहीं लिया है। हर जगह मौत मुसाफिरों का इंतजार कर रही है। हापुड़ में एक फ्लाईओवर मौत को न्योता दे रहा है। वाराणसी हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें अभी आपके जहन में ताजा होंगी। खौफ का वो मंजर अभी आप भूले नहीं होंगे। मौत की मातमी चीख पुकार अभी भी आपको परेशान कर रही होगी। अपनी अपनी मंजिल के मुसाफिर किसी की बड़ी लापरवाही के चलते बेमौत मारे गए। जो कुछ भी इसकी जद में आया वो चकनाचूर हो गया। ये सब कुछ क्यों हुआ ये हर कोई जानता है। अगर थोड़ी सी सावधानी होती तो काशी पर मौत यूं काल बनकर न बरसी होती। लेकिन जरा ठहरिए, इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। अगर आप हापुड़ में रहते हैं या फिर हापुड़ में इन रास्तों से होकर अक्सर गुजरते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां भी मौत आपका इंतजार कर रही है। इस वक्त मैं हापुड़ जनपद में खड़ा हुआ हूं और यहां पर नेशनल हाईवे 9 का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर यहां पर बन रहा है। ट्रैफिक लगातार यहां से निकल रहा है, वाहन लगातार दोनों तरफ आ और जा रहे हैं। लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए। जो यहां पर निर्माणाधीन कंपनी के कर्मचारी हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो बगैर हेलमेट यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा अगर होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आंखें खोलकर देख लीजिए किस तरह आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। काशी के काल की तरह खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीरें हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 की है। यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। इस सड़क से बेरोक टोक गाड़ियां गुजर रही हैं और ऊपर यमराज खड़े हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, यमराज। ये देखिए, क्रेन से धारदार लोहे का सामान उठाया जा रहा है। नीचे सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जान की फिक्र किसे है? हादसा होगा, मौत होगी, मुआवजे की रस्म अदायगी होगी और फिर सब कुछ अपनी पटरी पर। अब जरा इस मजदूर को ही देख लीजिए। बिना सुरक्षा मानकों के 2 रोटी की खातिर किस तरह इसकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। यानी ना मजदूरों की हिफाजत का ख्याल है, न मुसाफिरों की जान की फिक्र। लेकिन साहब बेफिक्र हैं, क्योंकि इनसे किसी ने कहा ही नहीं। बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं। जानकारी आपने जुटाई है तो हम जांच करेंगे। प्रशासन अब अलर्ट पर है और प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। इसमें हमें कहना चाहिए कि अधिकारी जो है उनको बुला करके और संबंधित एसपीओ और शिक्षकों से बात करके ये इंश्योर कराया जाएगा कि सुरक्षा के मानक है उसका पालन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी के दौरान जनहानि से बचा जा सके। वाह साहब, आप जैसे अधिकारी बेफिक्री में जीते हैं, तभी तो हम जैसे आम लोग बेवजह ही मौत से मिलते हैं। जाग जाइए, नींद से जाग जाइए। वक्त रहते सिस्टम दुरुस्त कर लीजिए। काशी जैसे काल का इंतजार मत कीजिए। बनारस जैसा एक बड़ा हादसा यहाँ भी हो सकता है। आखिर अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरा पर्सन आरिफ के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। इधर नोएडा में भी एक एलिवेटेड रोड और अंडरपास का काम चल रहा है, लेकिन वहां सुरक्षा के तमाम मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जरा नोएडा में आपके सिर पर नाचती मौत को आंखें खोलकर देख लीजिए। यहाँ एलिवेटेड रोड और अंडरपास का काम चल रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए। न कोई सुरक्षा मानक है, न आपकी जान की हिफाजत का ख्याल। खुली सड़क पर दिन के उजाले में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक है, लेकिन फिक्र किसे है? किस तरह से नोएडा में
काम चल रहा है यहाँ पे और कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। लगता है कि किसी हादसे का इंतजार यहाँ पे हो रहा है, ना किसी लगातार ट्रैफिक मूव कर रहा है। और आप देख सकते हैं क्रेन लगा के काम किया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई सुरक्षा मानक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। देखिए किस तरह ट्रैफिक की गहमा गहमी के बीच क्रेन लगाकर मजदूर यहाँ वेल्डिंग में जुटे हैं। नीचे फर्राटे भरती गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन नोएडा के आला अधिकारी अभी भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हैं। नोएडा का एलिवेटेड रोड बने करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन इसके मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। मेंटेनेंस चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कुछ फॉल्ट हो तो दे सकते हैं हम लोग। काम भी चल रहा था, लेकिन सुरक्षा का उतना इंतजाम, नीचे गाड़ियां जा रही हैं, ऊपर काम चल रहा है। गाड़ी से हम बोर्ड लगाते हैं, नीचे सेफ्टी बोर्ड लगाते हैं। हालांकि नोएडा के जिला अधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने एक एडवाइजरी तो जारी की है, जिसमें साफ तौर पर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जाती है या गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। लेकिन रियलिटी चेक में न तो सुरक्षा के मानक पूरे मिले, न ऐसे इंतजाम मिले जिनसे हादसों को रोका जा सके। इससे साफ जाहिर होता है कि प्राधिकरण और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों को किसी भी हादसे और प्रशासन की एडवाइजरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम यहाँ पे जारी है। इससे साफ तौर पे पता लगता है कि कहने के लिए बातें कुछ और की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत पे फिलहाल मामला जीरो है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। हर तरफ फ्लाईओवर निर्माण में हो रही है लापरवाही, जहां कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस कड़ी में गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में भी चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य में किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। लापरवाही, लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। किसी मुसाफिर को शिकार बनाने का इंतजार करती गाजियाबाद की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन तस्वीरें यहाँ भी कमोबेश एक जैसी हैं। मेट्रो ट्रैक से नीचे की तरफ लटकता लोहे का बड़ा बड़ा गाटर, वजन इतना कि अगर गलती से भी नीचे गिर जाए तो कई लोगों की जिंदगी पर बनाएगी और ये हादसा कभी भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि इन गाटरों के नट बोल्ट को यूं ही भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जो निर्माणाधीन पुल है उनके क्या सूरत हाल है, उसी का जायजा लेते हुए फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद में साहिबाबाद एरिया में, जहां मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में जो गाटर लगे हुए हैं लोहे के, उन गाटर के ऊपर जो बोल्ट लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से कसे भी नहीं गए हैं, जो कि एक किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले ही महीने इसी तरह का एक गाटर चलते हुए ऑटो और बाइक पे गिरा था, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका इलाज अभी तक चल रहा है। बावजूद उसके अधिकारी जो हैं इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीते 23 अप्रैल को मोहन नगर इलाके में एक महिला समेत 7 लोग घायल हुए थे। इसके बावजूद मेट्रो अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया और अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद में बन रहे इस मेट्रो के काम का जब न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो हर तरफ लापरवाही का आलम दिखा। इन रास्तों से रोजाना गुजरने वाले लोग भी खौफजदा हैं। यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, आप देखते हैं दिन में भी काम चलता है क्या यहाँ? जी जी जी। तो सीधा सीधा इसमें गलती किसकी है? क्योंकि जो काम करने का जो समय है वो ये होता है कि अमूमन आपको उस समय करना हो जब लोगों की आवाजाही बहुत कम हो। हाँ, दिन में भी काम चलता है और रात में भी चलता है। कभी ट्रैफिक बंद कर देते हैं, कभी ट्रैफिक बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सुरक्षा की तो किस तरह के सुरक्षा मानकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है? नीचे कोई खड़ा तो होता ही नहीं है यहाँ पे, ना। अच्छा, कुछ दिन पहले ही मोहन नगर के पास एक हादसा हुआ था जिसमें गाटर गिर गया था मेट्रो का, तो उसके बाद भी अधिकारियों में कोई सुधार नहीं? यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता है। जी जी। जाहिर है ये तस्वीरें गाजियाबाद में रहने वाले लोगों में खौफ पैदा करती होंगी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फिलहाल हम जहां खड़े हुए हैं मेट्रो का काम चल रहा है दिलशाद गार्डन से, ये मेट्रो सीधा गाजियाबाद नए बस अड्डे तक आनी है, जिसका काम चल रहा है। लेकिन इस काम करने के दौरान एक बार भी इन लोगों द्वारा ये नहीं सोचा जाता कि आम जनता को इससे कोई परेशानी हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
जैसा कि वाराणसी में देखने को मिला। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की ताकि वाराणसी जैसे हादसों से बचा जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। सूबे में शाहजहांपुर से बस्ती तक मौत का फ्लाईओवर किस तरह मुसाफिरों को मौत देने का इंतजार कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। पानी से भरे गड्ढों में मौत का खंबा। ये सिद्धार्थ नगर में बन रहा ओवरब्रिज है जो पिछले 1 साल से हादसे को न्योता दे रहा है। कहीं आधा अधूरा पिलर तो कहीं सिर्फ पिलर बनाने के लिए लोहे का सरिया खड़ा कर दिया गया है, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य HCC नाम की कंपनी करा रही थी, लेकिन किसी वजह से कंपनी का टेंडर कैंसिल हो गया। तभी से आधा अधूरा पड़ा ये ओवरब्रिज मौत का खंबा बना हुआ है। अब जरा शाहजहांपुर के आरती मिशन इलाके में नेशनल हाईवे पर बन रहे पुलों की हालत देखिए। बीते 2 साल से बन रहे इन पुलों के पास कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन पुल का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। हालत यह है कि इन पुलों पर भारी भरकम कई गाटर रख दिए गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन मौत का ये फ्लाईओवर सिर्फ सिद्धार्थ नगर और शाहजहांपुर में ही नहीं है। बस्ती के NH 233 में 2 बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है। फुटहिया और मनौरी चौराहे पर बनाए जा रहे इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण में लापरवाही साफ देखी जा सकती है। पिलर के ऊपर प्लेट को पतले लोहे के जैक से सहारा दिया गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, पिलर के ऊपर ढलाई का काम चल रहा है, जबकि पिलर को सहारा देने के लिए जो लोहे का रॉड लगाया गया है वहां पानी भरा है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके से नदारत रहते हैं। इस तरह सिद्धार्थ नगर से बस्ती तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर हर जगह हादसे को न्योता दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिद्धार्थ नगर से परवेज, शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव और बस्ती से हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट।